हेलो बच्चों। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए चैप्टर 16 का ये वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 को कवर करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो 15 क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर नहीं, ये 16 क्वेश्चन नंबर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 का जैसा ही है। जिस तरह मैं 13 नंबर क्वेश्चन बताया था, जस्ट वही कॉन्सेप्ट मैं यूज करूंगा 16 नंबर क्वेश्चन बनाने में। फिलहाल आप लोग पहले 15 नंबर क्वेश्चन को देखो। देखिए क्या लिखा हुआ है। 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्गाकार पत्थर से 4 बृहत्तम आकार के वृत्ताकार पत्थर काट लिए गए तो प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें है क्या, देखिए सबसे पहले तो यहां पर जिस पत्थर की बात की जा रही है, पत्थर माने कोई लोहा का सीट होगा या मेटल सीट होगा जो कि एक वर्गाकार है। अब इसमें से 4 सबसे बड़े आकार के वृत्ताकार पत्थर काट लेने हैं। तो चलिए इसको पहले चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहां पर मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 15। ये एक पत्थर है वर्ग के आकार का। आप तो जानते हो वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, देखिए इसका जो क्षेत्रफल वो क्या है, दिया गया है क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कल्पना कीजिए कि आपको इसमें से 4 बड़े बड़े गोल वृत्ताकार टुकड़े काटने, तो आप कैसे काटोगे, कौन सा हिसाब करोगे? आप सिंपली इस पेज के बीचों बीच ये जो आप सीट देख रहे हो यहाँ पर वर्गाकार पत्थर, इसके बीचों बीच आप जरूर इस तरह का आप एक लाइन खींचोगे, है ना। अब यहाँ पर एक देखिए सबसे बड़ा वृत्त ये एक ठो यहां पर, फिर ये और फिर ये। अब आप देख सकते हो कि इससे बड़ा वृत्त तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि मैं 4 समान बराबर वृत्त को काटकर निकालना चाहूं तो ऐसा ही हिसाब करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई हिसाब नहीं है। अब ये जो वृत्त है बच्चों, इस वृत्त का क्या पूछा जा रहा है हमसे, वृत्त का प्रत्येक वृत्ताकार पत्थर की परिधि, इसकी परिधि पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए इसकी परिधि यदि हम निकालना चाहे तो परिधि निकालने का जो सूत्र होता है, उस सूत्र के हिसाब से देखिए सूत्र होता है 2πr, मीन्स अर्धव्यास तो चाहिए ना, मतलब ये वाला लंबाई चाहिए। तो बच्चों आप लोग यदि देखो ये लंबाई को यहां मिला दिया जाए, ये लंबाई यहां मिला, तो ये जो लंबाई है वो किसके बराबर है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई। और वर्ग की एक भुजा की लंबाई को यदि 4 हिस्सा में बांट दिया जाए, देखिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई को 4 टुकड़ा कर दिया जाए तो एक वृत्त का अर्धव्यास अर्थात r का मान पता चल जाएगा। अब सवाल होता है कि इस पत्थर का, वर्गाकार पत्थर का एक भुजा की लंबाई क्या होगा, जबकि यहां पर पत्थर का एक भुजा की लंबाई नहीं दी गई है, यहां पर पत्थर का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल 196 cm स्क्वायर। अब आप तो जानते ही होंगे कि एक भुजा की लंबाई कैसे निकालते हैं, इस 196 cm स्क्वायर का रूट ओवर करके। तो 196 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हो 14, और cm का स्क्वायर का रूट ओवर सिर्फ cm, मतलब एक भुजा की लंबाई जो है वो क्या आया, 14 सेंटीमीटर। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर आपको सिंपली इसके 4 हिस्से करने हैं।
है ना। तो 4 हिस्से आप यदि करते हो तो इसका मतलब 4 से भागा लगाना पड़ेगा, तभी तो आप एक वृत्त का या प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास मिलेगा। बराबर 14/4 सेंटीमीटर, है ना। आप यहां से देख सकते हो क्यों मैं 4 से भागा लगाया, क्योंकि ये भुजा का 4 टुकड़ा किया जाए तो यहां पर प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास पता चलेगा। अब आपके सामने इसे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 7/2 सेंटीमीटर, इसे ऐसे ही आपको छोड़ देना। ये प्रत्येक वृत्त का अर्धव्यास हो गया। अब आपको प्रत्येक वृत्त का क्या निकालना है? परिधि निकालना है। सवाल के अनुसार प्रत्येक वृत्त का परिधि, गाय को भूख लग गई है इसीलिए वो चिल्ला रही है। देखिए 2πr, 2 गुने 22/7। अब आपके सामने r है, r का मान आप देख सकते हो यहां पर। ये देखिए अर्धव्यास 7/2 सेंटीमीटर। तो ये रहा 7 और 7 कटा 2 से ये 2 कटा, अर्थात 22 सेंटीमीटर। ये रहा इसका आंसर, है ना बच्चों। बहुत आसान था ये 15 नंबर सवाल। आप लोग, हो सकता है आप लोगों में से बहुत जन ऐसे होंगे जो ये सवाल पहले ही बना चुके हो। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 16 बताने जा रहा हूं। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 16? आप देखो पहले। इसका कॉन्सेप्ट डिटो 13 नंबर का जैसा है। ये देखिए लिखा गया है कि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि पर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर, मतलब आप देखिए एक ओर से दूसरी ओर, यहां से चलते हुए, परिधि पर चलते हुए एक ओर से फिर दूसरी ओर चलते हुए एक ओर से दूसरी ओर तक जाने में नसिका को जितना समय लगता है मैदान के व्यास पर चलते हुए जाएंगे तो 45 मिनट कम समय लगता है। मतलब बच्चों यदि एक वृत्त का ये चक्कर लगाएं और सीधा व्यास पर आ जाए तो दोनों का जो समय का अंतर है वो 45 मिनट कम समय लगता है। मतलब ये जो व्यास की लंबाई है वो परिधि की लंबाई की तुलना में 45 मिनट में जो दूरी तय होगा वो दूरी का अंतर है। ध्यान से सुनिए मेरा बात कि देखिए ये मैं इसे कॉपी पर बना के दिखाता हूं। चलिए ये पेज मैं दूसरे पेज में बना देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये नसिका है। नसिका नाम की जो लड़की है वो एक वृत्ताकार पथ में घूमती है। देखिए यहां से मान लीजिए पॉइंट ए से स्टार्ट की और घूमते हुए फिर यहीं पर आई, मतलब एक चक्कर। और फिर वो क्या की कि इस व्यास के बराबर दूरी तय की और देखती कि 45 मिनट कम समय लगा। तो इसका मतलब हुआ कि 45 मिनट में जो दूरी तय होगी उतना दूरी जब नसिका वृत्त के परिधि के तरफ चक्कर लगा रही थी तो 45 मिनट में जो दूरी तय होगी उतना दूरी एक्स्ट्रा तय करना पड़ा परिधि पर। मतलब यहां पर आप सबसे पहले इसके वृत्त का अर्धव्यास को मान लो। माना वृत्त का अर्ध व्यास बराबर r सेंटीमीटर है, प्रति मीटर दिया हुआ है ना, प्रति मीटर आपको इकाई दिखना पड़ेगा, प्रति मीटर, तो इसे यहां भी मीटर ही आप कर लो, r मीटर। अब आप लिख सकते हो कि वृत्त का परिधि माइनस वृत्त का व्यास बराबर
45 मिनट में तय की गई दूरी 45 मिनट में तय की गई दूरी के समान होगी। अब मैं आपको बताऊं वृत्त का जो परिधि होगा, देखिए आपको याद आता होगा क्वेश्चन नंबर 13 भी मैं ऐसे ही बताया था 2πr, जबकि वृत्त का जो व्यास होता है वो 2r। देखिए ये r तो 2r हुआ ना, और ये 45 मिनट में तय दूरी आपको दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, वेग गुना समय। आप तो जानते हो, देखिए समय है 45 मिनट, जबकि वेग जो है इस पुस्तक में नसिका का वेग 80 दिया हुआ है, 80 मीटर प्रति मिनट। तो आपको यहां से इसको कैलकुलेट करने से दूरी बराबर वेग गुना समय यहां मैं लिख दिया। अब यहां पर 2r कॉमन है आपके लिए, जबकि यहां पर पाई -1 बच गया है, और इधर आप 45 को यदि 80 से गुना करते हो तो आपको मिलता है 3600। अब आगे बढ़ा जाए तो देखिए 2r ये 22/7 -1 बराबर 3600। अब इसे और भी आगे बढ़ाया जाए तो देखिए 22 एकम 22 शॉर्टकट तरीका, 22 एकम 22 सॉरी यहाँ 22 एकम 22 नहीं, 7 एकम 7 होगा, और 22 से आप 7 को निकाल देते हो तो 15 बचता है। तो इस हिसाब से 2r गुने 15/7 बराबर 3600 है ना बच्चों। अब आप इसे यदि आगे बढ़ाना चाहो तो ये देखिए 2 से तो ये कट जा रहा है, इसमें आपको निकालना क्या है, तो इसमें भी देखिए मैदान का व्यास की लंबाई निकालना है, तो मतलब आपको 2r का वैल्यू निकालना है। आप यदि 2r को यहाँ पर नहीं काटते हो तो भी चलता है, मैं यहाँ भूल से जब काट ही दिया तो चलिए काट देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ। 2 से ये 1800 बार में कट गया, जबकि आप 1800 को फिर 15 से भाग लगाते हो तो देखिए तो कितना बार में कटता है, 120 बार में ये कट जा रहा है। तो उस हिसाब से यहाँ पर r बटा में 7, जबकि यहाँ 120/1। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया जाए तो देखिए तो क्या होगा बच्चों, r एकम r, अब 12 सते 84 840 ये मीटर आया। तो ये क्या है, 840 मीटर अर्धव्यास आया। आपको निकालना क्या है, व्यास, इसलिए व्यास जो होगा वो 840 गुने 2 मीटर, अर्थात 0 4 दूनी 8 दूनी 16, 1680 मीटर ये रहा आंसर। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को जरूर समझा दूंगा, और यदि आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 19 यदि सवाल बनता है तो आप लोग जरूर बनाइए, और नहीं तो आपको इंतजार करना पड़ेगा लंबे समय तक, क्योंकि अभी मैं इसी समय 12 बजे के बाद थोड़ा खाली हो जाता हूँ, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। नहीं तो क्लासेस जो है वो 12 साढ़े 12 बजे, सुबह 7 से साढ़े 12 बजे तक मेरा क्लास रहता है, और फिर शाम को भी मैं बिजी रहता हूँ, है ना। इस प्रश्न का आंसर बच्चों आपके पुस्तक में 105 मीटर दिया होगा, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लाना है, ना कि आंसर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज करके आंसर लाना है। इसलिए जो क्वेश्चन में दिया जाए उसी के हिसाब से आपको आंसर लाना है। तो आंसर ना आए तो इसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। आपको यहाँ पर जो सवाल में जो तर्क दिए गए हैं और सवाल में जो संख्या दी गई है उसी के आधार पर सवाल आपको बनाना है और आंसर को लाना है।